1853 का चार्टर एक्ट। आज हम लोग पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। (1853) का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, यह है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये 53 में क्या हुआ, इस बात को सभी यंग मैन ध्यान से आप देखें। कौन सा प्रोविज़न था, व्हाट वेयर द प्रोविज़न इन चार्टर एक्ट 1853, इस बात को देखिए। लेकिन मैं थोड़ा सा कल का बात कह दूं कि थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि ईसाइयों का जो ईसाई मिशनरी का जो आगमन था, ये नोट में हम लिख देते हैं, नोट में ये ईसाई मिशनरी का आगमन, ईसाई मिशनरी ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए, भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था, चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। ये गलती बस थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने इसको 1833 में लिखा दिया। आप बच्चे इसको सुधार लेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था, ये जरा सा स्लिप ऑफ टंग था मेरा, आप इसको सुधार लेंगे। प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया था, बस। अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट में आप चलते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये 1853 में क्या आया। चार्टर एक्ट 1853, 1853 का ये चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधान, ये मुख्य प्रावधान ये क्या थे, इस बात को आप देखिएगा। मेन प्रोविज़न क्या था, मेन प्रोविज़न क्या था, इस बात को आप ध्यान से ये देखिएगा। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल मैटर है, वेरी सिंपल मैटर इज दैट, क्या हुआ भाई कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अभी जो क्रमशः आप देख रहे हैं, ये क्रमशः क्या देख रहे हैं आप, क्रमशः आप ये देखते चले जा रहे हैं कि क्राउन दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कंपनी के अधिकार में क्या कर रही है, कटौती कर रही है, कि कंपनी के अधिकार को धीरे धीरे वो समाप्त करते जा रही है। तो भाई जो धीरे धीरे समाप्त करते जा रही है, कैसे ये समाप्त करते जा रही है, आप इसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए कि किस आधार पर इसको समाप्त करते जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि 1813 में इस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया, इसके पर जो व्यापारिक एकाधिकार जो दिया गया, तो अब यही कहा गया कि भाई आप चाय और चीन के साथ आप क्या करें, चीन के साथ आपका क्या होगा, व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। ये क्या रहेगा, व्यापारिक एकाधिकार ये व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, और बाकी लोग अब यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यह भी एक प्रतिबंध था। सेकंड बात आपने क्या देखा था कि भाई जो प्रतियोगिता परीक्षा है, ये प्रतियोगिता परीक्षा जो कंपनी के अधिकार में था, तो बोला कि भाई ये प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ये प्रतियोगिता परीक्षा
के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, ये भर्ती की जाएगी। तो भाई ये भर्ती की जाएगी, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। ये क्या हुआ? ये लागू नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये लागू नहीं हुआ। ये लागू नहीं हुआ, एकदम याद रखिएगा। ये लागू नहीं हुआ, ये लागू नहीं हुआ, ये बिल्कुल लागू नहीं हुआ। ये लागू नहीं हुआ। किसने इसका विरोध किया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका क्या किया था? ये विरोध किया था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका क्या किया? विरोध किया। कहा भाई ये तो गलत बात है। एक तो आप यहाँ भी जो मोनोपोली है ये चाय पर ही केवल रहने दिए और केवल चीन के साथ ही रहने दिए। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि भर्ती में हम जो भर्ती करेंगे अपने कर्मचारियों का, तो उसमें आप प्रतियोगिता परीक्षा लाना चाह रहे हैं, तो भाई ये भी नहीं होगा। तो इसके विरोध को देखते हुए ये प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के प्रावधान लाना था वो नहीं हो पाया, वो लागू नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कंपनी पर क्या लगा रहा है? क्राउन प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक इसी प्रकार से 1833 में आपने क्या देखा था? देखिएगा 1833 में आपने क्या देखा? ये 1833 के चार्टर एक्ट में क्या देखा? 1833 के चार्टर एक्ट में क्या देखा? ये जो चार्टर एक्ट है इसमें कौन सा क्या देखा था? कैसे कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया। मैंने आपसे कहा है तो कंपनी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया तो क्या कर दिया गया कि सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी जो चाय के साथ था व्यापार, चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार इसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये समाप्त कर दिया, ये भी यहाँ पर क्या कर दिया गया? ये समाप्त कर दिया गया। तो जैसे ये समाप्त कर दिया गया बस तो अब तो इसके पास कुछ भी नहीं रहा और इसको क्या बना दिया? एकदम विशुद्ध। कौन सी बना दिया गया? इसको विशुद्ध प्रशासनिक इकाई बना दी गई। इनको क्या बना दिया गया? विशुद्ध प्रशासनिक। ये क्या बना दिया? इकाई बना दिया गया। प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। ये बना दिया गया, ये विशुद्ध प्रशासनिक इकाई बना दिया। तो आपने क्या देखा कि धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन इन पर क्या कर रही है? नियंत्रण स्थापित कर रही है। और इनका एक ही उद्देश्य है कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन प्रकार क्या कर दें? समाप्त कर दें। इनके सारी शक्ति को समाप्त कर दें, इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दें और इंडिया में, भारतवर्ष में किनकी सत्ता को लागू कर दें? ये ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को लागू कर दें। और इसी क्रम में अगला प्रयास कौन था? अगला प्रयास था चार्टर एक्ट कितने का? 1853 का। तो इस आप क्रमशः देखिए धीरे धीरे इसके अधिकार को क्या करते चला जा रहा है? समाप्त करते चला जा रहा है। और इसी क्रम में जो बनाया गया तो वो कौन बनाया गया? 1853 का चार्टर एक्ट बनाया गया। यही बनाया गया 1853 का ये क्या बना दिया गया? चार्टर एक्ट बना दिया गया। ये 1853 का चार्टर एक्ट बना दिया। अब 1853 के चार्टर एक्ट में जो प्रमुख प्रावधान था, ये प्रमुख प्रावधान ये क्या था? तो देखिए ये प्रमुख प्रावधान ये में क्या है? तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि चार्टर एक्ट में ये एक प्रथा चल गई थी कि प्रत्येक 20 साल के लिए कंपनी को क्या दे दिया जाता था? व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार प्रदान कर दिया जाता था। जैसे कि आपने देखा 1793 में
20 साल के लिए। फिर 20 साल के बाद कौन आया? 1813। फिर 1813 में 20 साल के बाद कौन आया? 1833 का चार्टर एक्ट। फिर 1833 के 20 साल के बाद कौन आया? 1853 का चार्टर एक्ट। तो प्रत्येक 20 साल में एक चार्टर एक्ट लाने का ये प्रावधान कर दिया था। तो इससे क्या हो जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्योरिटी मिल जाती थी कि भाई क्राउन के द्वारा मुझे अगला 20 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने इनको अगला चार्टर एक्ट के लिए 20 साल के लिए नहीं किया, न किसी प्रकार की घोषणा किया। तो कौन काम किया? तो देखिएगा, पहला प्रोविजन जो लाया, पूर्व की भांति, ये पूर्व की भांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्राउन ने 20 वर्ष का कार्यकाल कौन चीज के लिए? व्यापार करने हेतु। ये व्यापार करने हेतु का घोषणा नहीं किया, घोषणा नहीं किया, ये नहीं किया। तो भाई यहां पर क्या कहा कि पूर्व की भांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्राउन ने 20 वर्ष का कार्यकाल का घोषणा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जैसे हर बार ये घोषणा कर दिया जाता था कि भाई आप 20 साल के लिए पूर्व के देशों के साथ यानी इंडिया के साथ आप क्या कर सकते हैं, व्यापारिक कार्य कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन इस बार नहीं लाया। तो इससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है। इससे जो मंशा है, इनकी जो मंशा है, किन की मंशा? ये क्राउन की जो मंशा है, क्राउन का इससे जो विचार स्पष्ट झलकता है। क्राउन का विचार, ये क्राउन का विचार इससे क्या होता है, स्पष्ट झलकता है। स्पष्ट रूप से ये क्या होता है, ये झलकता है। अब ये क्या झलकता है इससे भाई, ये क्या इसको झलकता है? तो इससे झलकता यही है कि क्राउन ने ये सोच लिया कि भाई हम आपकी कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 20 वर्ष के बाद कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। यानी ये साइन दे दिया, ये निर्देश दे दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन कभी भी समाप्त कर सकती है और उनके अधिकार को कौन अपने हाथ में ले सकती है? क्राउन ले सकती है। तो इसका मतलब यही हुआ, क्राउन का विचार स्पष्ट रूप से झलकता है। क्या मतलब हुआ कि अर्थात ये क्या इसका मतलब हुआ? अर्थात क्राउन, ये क्राउन का मतलब यहाँ है राजा। ये राजा, इंग्लैंड का राजा कभी भी किसके सत्ता को समाप्त कर सकती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। शासन को ये क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, शासन को समाप्त कर सकती है। तो भाई यहां तो अब इसको झटका लग गया कि लगता है कि अब क्राउन अधिक दिन तक मुझे इंडिया में व्यापार करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए मुझे अब छूट नहीं देंगे। मुझे अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमारी कंपनी को अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बात एकदम तय हो गया कि भाई कभी भी समाप्त कर सकता है। क्यों? अगला चार्टर एक्ट की घोषणा नहीं की गई और चुपचाप रह गया, समय निर्धारित नहीं किया गया। तो ये पहला प्रोविजन आपने यहाँ पर देखा। अब सेकंड प्रोविजन यहाँ पर आप देखिए। अब जो दूसरा प्रोविजन था वो क्या था, देखिएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं गवर्नर, ये है गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल एवं परिषद की बात करते हैं। ये परिषद की यहाँ बात करते हैं। गवर्नर जनरल एवं परिषद का क्या था, इस बात को देखिएगा।
तो हम लोग जानते हैं कि पहले गवर्नर जनरल में, ये जो गवर्नर जनरल के परिषद में कैसे था भाई? ये परिषद में सदस्यों की संख्या, ये सदस्यों की संख्या ये कितनी थी भाई? ये तीन। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक और सदस्य जोड़ दिया गया था। यस, देखिएगा, इस जगह देखिएगा, नोट में हम लिख देते हैं, नोट में, ताकि आपको याद रहे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में एक सदस्य जोड़ा गया था। एक सदस्य जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था, यानी नियुक्त किया गया था। और वो कौन सदस्य था? वो विधि से संबंधित, ये विधि से वो क्या था? संबंधित था। ये विधि से संबंधित था। और वो किसको नियुक्त कर दिया गया? तो यहीं से मैकाले वाली बात आई थी। तो ये जो विधि सदस्य ये जोड़ा गया था, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 थी, तो अब क्या हो गया? इस एक्ट के तहत, कौन एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत अब क्या कर दिया गया? अब 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। गवर्नर जनरल के परिषद में गवर्नर जनरल के परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। एक और सदस्य ये क्या किया गया? जोड़ा गया। तो जब गवर्नर जनरल के सदस्य में एक और सदस्य जोड़ा गया, तो सदस्यों की परिषद में कितना हो गया भाई? तब परिषद में जो गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या हुई, इस प्रकार से हुआ। ध्यान से देखिएगा, गवर्नर जनरल के परिषद, ये परिषद में सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ते चला गया, सो देखिएगा। गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ा है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। तो कितना हो गया भाई? तब पहले से था, पहले 3, अब फिर एक जोड़ दिया गया था 1833 में, तो हो गया 4। अब फिर इसमें क्या कर दिया गया? 1853 में, फिर से सुनिएगा, 1853 में 6 और सदस्य जोड़ दिया गया। और ये 6 सदस्य क्या था? अतिरिक्त सदस्य था। और इसके अलावे और 2 सदस्य जोड़ दिया गया। तो टोटल सदस्य मेरा कितना हो गया? 3 1 4, 6 4 10, 2 12। ये टोटल मेरा सदस्य कितना हो गया? ये 12 हो गया। तो 12 सदस्य किसमें हो गया? गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। यस, राइट। तो कैसे कैसे जोड़ा भाई? तो 3 तो ऑलरेडी पहले से था, एक जाकर के जो जोड़ दिया गया था, तो ये कितने के तहत ये जोड़ा था? मैंने पहले ही आपको कहा है, 1833 के तहत जोड़ दिया। और ये कौन था? विधि आयोग से संबंधित सदस्य था। यस, तो ये जो सदस्य था, जो एक सदस्य जो जोड़ा गया था, तो इसके संबंध में क्या हुआ? 1853 में जो एक सदस्य पहले से जोड़ा था, कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इसके लिए क्या काम किया गया यहाँ पर? 1853 के चार्टर एक्ट के लिए इसमें कौन सा काम किया गया? तो इनको क्या बना दिया? अस्थाई सदस्य बना दिया। पहले अस्थाई था, अस्थाई सदस्य का दर्जा दे दिया गया। अस्थाई सदस्य का दर्जा दे दिया गया। 1 नंबर 2, इनको अब क्या दे दिया गया? मत देने का अधिकार दे दिया गया। इनको क्या दे दिया गया? मत देने का अधिकार दे दिया।
इनको मत, ये मत देने का इनको क्या दे दिया गया? अधिकार। ये मत देने का इनको अधिकार दिया गया। तो दो गो बात हो गया। जो एक था सदस्य जो जोड़ा गया था 33 में, अब उनको क्या बना दिया? अस्थायी सदस्य बना दिया। और इनको फिर क्या दे दिया? मत देने का अधिकार दे दिया। एक बात। अब ये जो 6 सदस्य था, तो इसको यहां पर क्या कर दिया गया? 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया। 6 अतिरिक्त पार्षद, 6 अतिरिक्त पार्षद को क्या किया गया? को इसमें क्या कर दिया गया? ये जोड़ा गया। ये 6 अतिरिक्त पार्षद को इसमें जोड़ दिया गया। और इनके अलावे ये 2 सदस्य और जोड़ा गया। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 12 सदस्य हो गया। और ये जो 6 अतिरिक्त सदस्य है, ये कहां से इसको लाने लगा? स्थानीय क्षेत्र से इसमें लाने लगा। ये इसमें क्या लाने लगा? स्थानीय क्षेत्र से। ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व उसको प्रदान किया गया। इसमें से कितना को प्रदान? इसी समय से कौन चीज शुरू हो गया? इसी समय से यानी 1853 के चार्टर एक्ट के समय से यहां पर क्या दिया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का ये प्रावधान लाया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान ये क्या किया गया? ये लाया गया। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो लाया गया, तो ये कहां से सदस्य इसमें लेने लगा? ये जो 6 अतिरिक्त सदस्य है, तो कहां से लिया? बंगाल से। ये बंगाल से प्लस कहां से लिया? मद्रास से। ये मद्रास से लिया। कहां से लिया? मुंबई से लिया। कहां से लिया? आगरा से लिया। ये आगरा से लिया। तो ये क्षेत्रीय परिषद यहां से ये ले लिया गया। और अब ये जो लिया गया, तो टोटल जो आया, तो टोटल हमारा कितना हो गया भाई? तो टोटल सदस्य यदि हम लोग देख लें, तो हो गया, टोटल हो गया 3 + 1 + 6 + 2, तो टोटल हो गया 12। ये टोटल हमारा हो गया 12। और ये जो 12 सदस्य मिल करके ये क्या बना दिया गया? यही एक छोटा सा मिनी संसद बना दिया गया। और इसका नाम क्या दे दिया गया? ये नाम इसका दिया गया भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ये भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बना दिया गया। तो ये भारतीय केंद्रीय विधान परिषद किसके लिए बना दिया गया? ये गवर्नर जनरल के लिए बना दिया गया। ये जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है, ये गवर्नर जनरल के लिए बना दिया गया कि भाई अब जो गवर्नर जनरल के कार्यों में मदद करेगा, तो यही करेगा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। तो देखिए यहां पर एक संस्था, एक निकाय, एक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। राइट। तो अब यहां पर कौन सा बात कर दिया गया? अब ये जो काम था, तो इस जगह ध्यान से आप देखिएगा कि कौन कार्य हुआ। तो पहले इसके दोनों कार्य को बंटवारा कर दिया। तो यहां पर परिषद के कार्य में यहां बंटवारा कर दिया गया। तो इसमें क्या कर दिया गया? इनका दोनों कार्य, ये जो दोनों कार्य अलग अलग कर दिया। कार्यपालिका, ये कार्यपालिका अब प्लस ये विधायिका संबंधी कार्य अलग अलग कर दिया गया। यानी कहने का मतलब कार्यपालिका और विधायिका, ये विधायिका संबंधी कार्य एक दूसरे से क्या कर दिया गया? एक दूसरे से ये अलग कर दिया। और इससे पहले क्या होता था? ये यही काम करता था सारा। कौन करता था? गवर्नर जनरल। टोटल काम होता था वही कार्यपालिका, वही विधायिका। लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया? कार्यपालिका और विधायिका का कार्य अलग कर दिया कि भाई कार्यपालिका का कार्य अलग करेंगे, विधायिका का कार्य अलग करेंगे। तो इस प्रकार से एक नया कंसेप्ट आया। और वो कौन कंसेप्ट आया? ये
एक तरह से आप कह सकते हैं ये मिनी संसद के रूप में ये आया। ये कौन संसद के रूप में आया? मिनी संसद। ये मिनी संसद के रूप में, मिनी संसद के रूप में, मिनी संसद के रूप में इसको क्या किया गया? देखा गया। ये देखा गया। और इसकी जो कार्य प्रणाली थी, इनकी जो कार्य प्रणाली थी, कार्य प्रणाली, ये कार्य प्रणाली कैसी थी? इंग्लैंड की संसद की तरह। इनकी जो कार्य प्रणाली थी ये इंग्लैंड की संसद की तरह, इंग्लैंड की संसद की तरह, इंग्लैंड की संसद की तरह। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ये जो गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति की तरह कार्य करने लगा। वर्तमान के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये कैसे काम करने लगा? भारत के राष्ट्रपति की तरह, भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति की तरह इसकी स्थिति ये हो गई। तो अब कानून बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए तो कानून कैसे बनता है। यदि हम पहले बार भी आपसे कह चुके हैं कि कैसे कानून अपने यहाँ बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर क्या है? ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की मदद के लिए यहाँ पर क्या है? ये लोकसभा है, ये लोकसभा है। यहाँ पर क्या है? ये राज्यसभा है। तो कोई विधेयक यदि कहीं पेश किया जाएगा तो साइन के लिए किसके पास आएगा? तो साइन के लिए राष्ट्रपति के पास आएगा। अब बिना साइन का, बिना राष्ट्रपति के बिना साइन का कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। कोई भी जो विधेयक है, विधेयक, तो जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेंगे तो ये विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार से गवर्नर जनरल को कानून बनाने में कौन मदद करता था? ये सब मदद करते थे। और जब तक गवर्नर जनरल का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता था तो वो कानून नहीं बनता था। यस राइट। तो अब सवाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल को, ये गवर्नर जनरल को ये क्या प्रदान किया गया था? गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार था। गवर्नर जनरल को वीटो का ये क्या था? ये अधिकार था। ये वीटो का अधिकार था कि यदि ये परिषद बनाती है कानून और यदि गवर्नर जनरल को लगे कि ये कानून उचित नहीं है तो वो इनको क्या कर सकते थे? निरस्त कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपने पहली बार देखा कि भारतवर्ष में क्या हुआ? एक संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत हुई और उसमें क्या बनाया गया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बना दिया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात यहीं से चलता है। अब इसमें क्या किया गया? अगला पॉइंट क्या कर दिया गया? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यहां पर देखते हैं कौन सा बात किया गया। तो जो सिविल सेवक है, ये सिविल सेवक के लिए, सिविल सेवकों के भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ये क्या कर दिया गया? खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का क्या करने लगा? प्रावधान लाया गया। ये प्रावधान लाया गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर नहीं दिया था, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया कि नहीं साहब खुली प्रतियोगिता नहीं होगा, लेकिन 1853 में ये खुली प्रतियोगिता आ गया। तो अब कंपनी का क्या रहा भाई? कंपनी तो पहले इसमें मनोनयन के द्वारा लाते थे कि भाई हम इसका मनोनयन करेंगे, हमारा जो आदमी मेरे लिए अच्छा है उसका मनोनयन करेंगे, हम उनको नॉमिनेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ नॉमिनेट की बात नहीं हुआ, अब यहाँ पर कौन बात हो गया? कंपटीशन की बात हो गया। तो पहले क्या गया? पहले तो 1813 में ही आपने देखा था कि व्यापारी एकाधिकार चला गया, दो चीज को छोड़ करके। कौन कौन चीज को छोड़ करके? चाय को छोड़ करके,
कि भाई आप केवल चाय के पर ही आपको व्यापारी का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, चीन के साथ ही आप केवल व्यापार कर सकते हैं। तो दो ही चीज़ रहा, बाकी सबके लिए खोल दिया। 33 में आपने क्या देखा कि भाई ये जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वह भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारी के अधिकार यह भी समाप्त कर दिया और उस समय लाने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो सिविल सेवक के लिए जो मनोनयन करके वो लोग लाते थे, अब यहाँ भी खुली प्रतियोगिता ला दिया। कहने का मतलब है कि सिविल सेवक में भी अब नियुक्ति में आपका कोई हाथ नहीं रहा। तो ये क्या हो रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है। 20 साल की जो घोषणा होती थी बार बार चार्टर एक्ट के लिए, अब वह भी 20 साल का घोषणा नहीं किया गया। तो यहाँ अब लगने लगा कि कंपनी को कभी भी निगल सकता है, समाप्त कर सकता है कौन, ये ब्रिटिश क्राउन। तो ये बात कर दिया गया। अब देखिए और नकेल कहाँ कस दिया गया। तो अब आप देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स था, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया भाई, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इसको कौन सा काम कर दिया गया। तो इनकी सदस्य संख्या कितनी थी, आप याद करिए, मैंने आपसे कहा था इनकी सदस्य संख्या कितनी थी, ये 24 इनकी सदस्य संख्या थी और वो चले आ रहा था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया कि 24 से इनकी संख्या घटा करके 18 कर दिया। इस बार क्या कर दिया, इस बार इनकी संख्या ये क्या कर दिया गया, संख्या 24 से घटाकर, 24 से ये क्या कर दिया गया, घटाकर ये कितना कर दिया गया, 18। तो भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसकी भी संख्या घटा दिया। तो कंपनी को तो अब लगने लगा कि जो चल रहे हैं अब अधिक दिन तक चलना नहीं है, तो 18 कर दिया। और 18 में फिर क्या कर दिया, देखिए ये जो 18 है इसमें भी बोला कि 18 जो डायरेक्टर्स है, ये जो 18 ये क्या है, डायरेक्टर्स ये 18 जो डायरेक्टर्स है इनमें से 6 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा होगा। तो ये 18 जो है तो इसमें कैसे हो जाएगा, 18 में से 6 की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, क्राउन के द्वारा किया जाएगा। क्राउन के द्वारा ये क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो भाई यहाँ भी आपको पकड़ लिया है। तो आप मूल रूप से 12 आदमी को नियुक्त कर सकते हैं, 6 आदमी किसके द्वारा नियुक्त होगा, ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी को साफ करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये सब प्रावधान ले आया। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहीं से एक संसदीय व्यवस्था, जो मिनी संसद कहते हैं, उस प्रक्रिया को यहाँ पर लाया गया। और वो प्रक्रिया कैसे था मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से ये 1853 का चार्टर एक्ट समाप्त हुआ और यह अंतिम चार्टर एक्ट था। यह 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसके बाद कोई चार्टर एक्ट क्या नहीं किया जाएगा, अब इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं लाया जाएगा। क्यों नहीं लाया जाएगा, इसलिए नहीं लाया जाएगा कि यह तय हो चुका था कि कंपनी की सत्ता को अब क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और इत्तेफाक तो देखिए कि कंपनी के भाग्य का सितारा डूबने के लिए एक बहाना भी मिल गया कि 1857 की क्रांति हो गई। इससे जाकर के क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को यानी ब्रिटिश क्राउन को बोलने का मौका मिल गया कि आप सही ढंग से सत्ता नहीं चला सकते हैं, सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं, न तो आपका शासन अच्छा है, न तो आपका प्रशासन है, नीति और नियत आपका दोनों खराब है। इसलिए 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति के कारण अब उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया और इसी समय क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से शुरू होगा किसका शासन, क्राउन का शासन शुरू होगा 1858 से। और यानी
राज का शासन शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश संसद का शासन शुरू होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होगा और कंपनी का शासन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो अब यहां तक बात आपने समझ लिया। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप इन बातों को लिख करके समझा करके आप दिखा सकते हैं कि कैसे 1700 जो ये कितना का 1753 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रोविजन था और उस प्रोविजन के द्वारा ब्रिटिश क्राउन की क्या मंशा थी, कंपनी को क्या करना चाहती थी, ये सारी बातों पर आप प्रकाश डाल करके इसको दिखा सकते हैं, नो डाउट। क्यों? अब आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे वह सब्जेक्टिव हो, मैं मानूं आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे एक्ट को देखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं किसका, क्राउन का अब राज चलेगा। अब किसका राज चलेगा भाई? अब क्राउन का ये क्या चलेगा, ये राज चलेगा। अब हम लोग क्राउन के राज को देखते हैं, यानी अब हमको देखना है ये ताज का शासन, ये देखना है ताज का शासन, ये ताज का ये शासन, क्राउन का शासन, ये क्राउन का ये क्या चलेगा, शासन। अब क्राउन का शासन जो चलेगा यही है। अब अधिनियम बनाएंगे तो वो अधिनियम का क्या है, 1858 का ये क्या है, अधिनियम, 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, यही है भारत सरकार अधिनियम 1858। अब 1858 में क्या हुआ, तो हमने अभी अभी कहा कि परिस्थिति क्या थी भाई, ये जो परिस्थिति थी, ये जो सिचुएशन था, तो परिस्थिति में क्या हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 का ये क्या हो गया, ये विद्रोह हो गया। 1857 का विद्रोह ये क्या हो गया, रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। तो 1857 का विद्रोह हुआ। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो किनको मौका मिल गया, इनको मौका मिल गया, किसको, ये मौका प्राप्त कर लिया किसने, ये क्राउन ने। ये क्राउन को ये मौका मिल गया कि ये कहने का मौका मिल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है और इसी कारण से क्या हुआ, विद्रोह हुआ। इसलिए यहाँ पर इसने कौन कौन प्रावधान बना दिया, सो देखिए। तो ये मौका पा करके, ये अवसर पा करके क्राउन ने नियम बना दिया। क्राउन ने क्या लाया, प्रावधान लाया। तो कौन प्रावधान लाया कि नंबर 1 ये प्रावधान ला दिया कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। शासन व्यवस्था को ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि भाई अब आप शासन नहीं चलाइएगा, बहुत हो गया, आपने चलाया शासन, अब शासन आप मत चलाइए। अब शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में होगी। आपने ऐसा शासन किया कि 1857 की क्रांति हो गई। यदि हम लोग इंटरफेयर नहीं करते तो भाई अंग्रेजी सरकार को भारतवर्ष से बोरिया बिस्तरा समेट करके यहाँ से जाना पड़ता। इसीलिए हम अब चाहते हैं कि आपकी सत्ता को समाप्त कर दें और कंपनी की सत्ता को समाप्त करके क्राउन की सत्ता को, यानी संसद की सत्ता को भारतवर्ष में क्या करें, इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ दूसरा प्रोविजन क्या ले आया, ये दूसरा प्रोविजन क्या लाया, कंपनी की सत्ता को समाप्त करके क्राउन की सत्ता प्रारंभ हो गई। यहां पर किसका सत्ता प्रारंभ हो गया, क्राउन का शासन, यानी ताज का शासन, क्राउन का शासन यानी ताज का शासन, यानी ब्रिटिश संसद का शासन, ब्रिटिश संसद का ये क्या हो गया, शासन प्रारंभ हुआ। ये ब्रिटिश संसद का शासन ये क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया। ये ब्रिटिश संसद का यहाँ पर
शासन क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया। अब ब्रिटिश संसद का शासन प्रारंभ हुआ। तो अब सवाल है कि शासन जब आप चला रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को, जब आप शासन चला रहे हैं तो पूर्व से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको तो कुछ समाप्त करना होगा और नए चीज को जोड़ना पड़ेगा। तो पूर्व से क्या चला आ रहा था, अब देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा है कि 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में क्या लाया था, द्वैध शासन लाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो यहां पर क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी जो द्वैध शासन था उस द्वैध शासन व्यवस्था को ये क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। तो यहां पर कौन सा काम कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था को, ये द्वैध शासन यानी जो ड्वेल गवर्नमेंट था, ये क्या था, ड्वेल गवर्नमेंट, ये रूल ऑफ ड्वेल गवर्नमेंट, द्वैध शासन व्यवस्था, ये द्वैध शासन व्यवस्था को ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ये समाप्त कर दिया। एबॉलिश्ड द रूल ऑफ, ये क्या कर दिया, एबॉलिश्ड द रूल ऑफ ड्वेल गवर्नमेंट, ये क्या कर दिया, ड्वेल गवर्नमेंट के सत्ता को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। तो ड्वेल गवर्नमेंट में कौन बात था, आपने देखा है, ऑलरेडी यू हैव सीन। क्या था भाई, इसमें दो गो चीज था। वो कौन कौन चीज था, तो नंबर 1 क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या था, कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा कौन था भाई, जल्दी बोल दीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या था, बोर्ड ऑफ ये कंट्रोल। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसको किसने स्थापित किया था, जल्दी बोलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये कंपनी ने स्थापित किया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसने स्थापित किया था, ये क्राउन ने स्थापित किया था, क्राउन ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। और ये दोनों कहाँ रह रहे थे, ये जो दोनों जो रह रहे थे, ये कहाँ रह रहे थे, ये दोनों लंदन में रह रहे थे। बस इसके बाद इसमें क्या कर दिया, ये दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये जो दोनों व्यवस्था थी, इसमें इस अधिनियम के तहत ये दोनों व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये दोनों पद को क्या कर दिया गया, ये दोनों पद, इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों पदों को ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी कहने का मतलब है द्वैध शासन समाप्त, कहने का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त, कहने का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन है ही नहीं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा। अब तो सत्ता संचालित करने के लिए कौन तैयार है, क्राउन चलाने के लिए ताज का शासन होगा, संसद, ब्रिटिश संसद का शासन होगा। तो अब नया प्रक्रिया शुरू किया गया। तो बोला भाई कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई तो शासन कौन चलाएगा, तो शासन तो ताज चलाएगा। शासन कौन चलाएगा, ब्रिटिश संसद चलाएगा। शासन कौन चलाएगा, ब्रिटिश क्राउन चलाएगा। तो इसके लिए कोई प्रोविजन तो होना चाहिए ना, कि बिना प्रोविजन का हो जाएगा। इसके लिए तो कोई संचालक मंडल तो होना चाहिए। तब वहीं पर क्या कर दिया गया, ये यहाँ पर 2-3 बात किया गया, देखिएगा। तो क्या कर दिया गया, यहाँ पर गृह शासन, ये क्या है, गृह शासन। ये गृह शासन की ये क्या की गई, प्रारंभ, गृह शासन यहाँ पर क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। गृह शासन प्रारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, गृह शासन के अंतर्गत क्या किया गया, भारत सचिव, ये भारत सचिव या भारत राज सचिव, भारत सचिव का पद ये क्या किया, सृजित किया। ये भारत सचिव का पद सृजित किया, ये सृजित किया गया। ये किसको क्रिएट किया गया, ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये भारत सचिव का पद यहाँ पर क्या कर दिया, सृजित कर दिया गया। और ये जो भारत सचिव का पद जो सृजित किया गया, तो इनकी मदद के लिए ये क्या बनाया, 15 सदस्य भारतीय परिषद बनाया गया। इनकी मदद के लिए, किनकी मदद के लिए,
किनकी मदद के लिए, इनकी मदद मतलब भारत के सचिव की मदद के लिए, इनकी मदद के लिए, इनकी मदद के लिए 15 सदस्य परिषद, ये क्या किया गया, बनाया गया। ये 15 सदस्य परिषद बनाया गया। 15 सदस्य परिषद, 15 सदस्य परिषद का निर्माण किया गया या बनाया गया। और जो 15 सदस्य बनाया यही क्या कहलाया, भारत परिषद। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या कहलाया, भारत परिषद कहलाया। ये क्या कहलाया, भारत परिषद कहलाया। अब देखिए कंपनी क्या, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, सो सुनिए। तो ये जो भारत सचिव जो होगा, ये जो भारत सचिव होगा, भारत सचिव, ये भारत सचिव होगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यानी इंग्लैंड के संसद का ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा। भारत सचिव इंग्लैंड के, इंग्लैंड के संसद का, इंग्लैंड के संसद का कैबिनेट मंत्री होगा। ये मंत्री होगा। कहने का मतलब है कि ये भारत इंग्लैंड के संसद का आदमी है ये, और कौन लेवल का है, ये सामान्य मिनिस्टर नहीं है, ये कैबिनेट लेवल का आदमी है ये। और कैबिनेट लेवल का आदमी तो ये बैठेगा कहाँ, तो ये अपना परिषद लेकर के, यानी कहने का मतलब अपने पूरे दल बल के साथ ये लंदन में बैठेगा, यहाँ भारत में नहीं बैठेगा ये। तो ये जो सीट, जो बैठना जो उसका काम धाम होगा, कार्य जो देखने के लिए जो काम करेगा वो लंदन से ही करेगा। ये यहाँ से भारत में ये नहीं बैठेगा, वहीं से हैंडल करेगा। अब ये जो हैंडल करेगा तो कैसे, अब इसके लिए क्या कर दिया गया, तो व्यवस्था क्या कहा, तो कहा कि जिसके लिए आप कार्य करिएगा वही आपको वेतन देगा, वही आपको खर्च करेगा कि भाई डेली क्या खर्चा है, कितना वेतन आपको चाहिए, हम काहे वेतन देंगे, आप भारत के लिए कार्य कर रहे हैं तो भारत के राजस्व से आपको वेतन दिया जाएगा। और ये निर्णय इंग्लैंड के संसद में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। तो पारित करने के बाद यहाँ पर क्या कह दिया गया, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये नोट में मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। तो कहता है भारत सचिव, ये भारत सचिव एवं ये भारत परिषद का मतलब जो 15 सदस्य कार्यकारिणी समिति है, भारत सचिव एवं भारत परिषद के सभी लोगों को, यानी सदस्यों को, सभी लोगों यानी सदस्यों को भारत के राजस्व से क्या दिया जाएगा, वेतन प्लस दैनिक खर्च प्रदान किया जाएगा। बड़ी मजे की बात है इसके लिए, सारा फ्री का माल मिला है, अब क्या बात है, जितना खर्च हो करो जम करके, पैसा आएगा भारत से, इंग्लैंड का पैसा तो नहीं होगा। खूब ऐश करता था ये लोग, कौन लोग ऐश करता था, खूब लोग, भारत सचिव। कहे कि बियर कौन करेगा, बियर तो करेगा भारत का राजस्व, वहां से पैसा आएगा। कौन करता था, ये भारत परिषद के जो 15 सदस्य थे, ये करता था खर्चा। अब यहां पर भारत में क्या कर दिया गया, यहां देखिएगा, यहां भारत में कौन सा बात कर दिया गया, सो देखिए यहां भारत में क्या कर दिया गया, भारत में क्या, वो तो इंग्लैंड की बात हो गई, वहां इंग्लैंड में परिवर्तन किया। अब भारत में क्या परिवर्तन हुआ, यहां जो गवर्नर जनरल था, ये जो गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल का नाम, ये नाम बदल कर क्या रख दिया, वायसराय। ये गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या रखा, वायसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय रखा। अब क्या कहलाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय के नाम से जाना जाएगा। अब चाहे वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल करिए, और जितनी भी प्रक्रिया थी सब सेम रहा, खाली नाम बदल दिया, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया। और शासन कैसे भारत में चलेगा, तो कंट्रोल कैसे करेगा, तो ये होगा भारत सचिव। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है भारत सचिव। भारत सचिव की मदद के लिए क्या हो गया, 15 सदस्य भारत परिषद, 15 सदस्य
ये क्या हो गया, भारत परिषद, भारत परिषद। और इसके नीचे यही जो भारत सचिव है, इसके नीचे कौन हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, वायसराय। इसके नीचे आपका हो गया वायसराय, इसके नीचे आपका ये हो गया वायसराय। और वायसराय के द्वारा ये क्या करेगा, भारत पर शासन करेगा। कौन भारत पर शासन करेगा, भारत सचिव। तो भारत सचिव की मदद के लिए क्या हुआ, 15 सदस्य भारत परिषद, और भारत परिषद के नीचे कौन हो गया, ये वायसराय। और वायसराय के द्वारा भारत सचिव नियंत्रण करेगा किस पर, भारत पर। वायसराय के द्वारा भारत का शासन चलाएगा। ये क्या चलाएगा, भारत का शासन। ये शासन संचालित करेंगे, ये संचालित करेंगे, ये भारत का शासन ये संचालित करेंगे। तो ये प्रक्रिया बहाल कर दिया गया। यस राइट। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या हम लोग देखते हैं कि ये बात तो चलने लगा। तो अब यहाँ पर एक बात क्या कर दिया गया कि महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा की गई। ये किसके क्या कर दिया गया, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। ये महारानी विक्टोरिया, महारानी, ये महारानी विक्टोरिया, ये महारानी विक्टोरिया, ये महारानी विक्टोरिया की ये क्या कर दी गई, ये घोषणा। ये महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कितने में किया गया, ये था 1 अक्टूबर, ये कितना था 1858 को। और इसने बड़ी बड़ी घोषणा की, बड़ी बड़ी घोषणा की, और इतना अच्छा बात कहा कि जैसे लोगों को लगने लगा कि भाई अब भारतवर्ष में नया प्रशासन शासन आने वाला है। काहे कंपनी ने बहुत लूटा, बहुत तंग किया और बहुत गलत काम करके चला गया। अब महारानी का शासन आया है, महारानी भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इसलिए इनको क्या कह दिया, बड़ी लोगों ने, भारत के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने इनकी बड़ी बड़ाई किया। भारत के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने इनकी क्या करी, प्रशंसा करी। और इस घोषणा पत्र को क्या कर दिया, मैग्ना कार्टा कह दिया। ये क्या कह दिया, मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा के नाम से इसको दर्ज कर लिया। ये दर्ज कर लिया कि भाई ये मैग्ना कार्टा है, ये महाधिकार, ये पत्र है। तो ये बातें इन्होंने कहा। और मैंने बराबर ही आपसे कहा है कि 1215 का मैग्ना कार्टा के बारे में सुनाए थे आपको। 1717 में जो फर्रुखसियर ने जो घोषणा किया था, फरमान जारी किया था कंपनी के लिए, तो इतिहासकार ओर्म्स ने भी उसको कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। और यहाँ पर देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा किया गया, इसको भी भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा। लेकिन रिजल्ट क्या होना था, ढाक के 3 पात, कुछ रिजल्ट तो होना नहीं था। तो इस प्रकार से 1858 के अधिनियम के तहत ये काम यहाँ पर कर दिया गया। कहाँ पर ये काम कर दिया गया, भारतवर्ष में कर दिया। और अब ये तय हो गया कि भाई किनका शासन चलेगा, ये कंपनी का शासन नहीं, और किसका शासन चलेगा, यही चलेगा किसका, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। और जो पहला इस अधिनियम के तहत प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग बना, ये लॉर्ड कैनिंग बना दिया गया। और इसके बाद तब फिर जा करके हम लोग पढ़ेंगे, अगला बात पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। और मैं मानूं कि आप मेरी बात को समझे, आप फिर अपना किताब पढ़िएगा, फिर अध्ययन स्वाध्याय करिएगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। और कभी भी ऐसा नहीं कि किताब ना पढ़ें, किताब जरूर पढ़िए। बिना किताब पढ़े ज्ञान बढ़ नहीं सकता है, आपकी समझदारी नहीं बढ़ सकती है। यदि आपको अच्छा करना है तो किताब तो पढ़ना ही होगा। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये आपकी समझदारी को बढ़ा देगा, 100% आपकी समझदारी बढ़ेगी। और जब हम जो पढ़ाए हैं
वो चीज़ और जब आप किताब में पढ़े हैं, दोनों को मिला करके पढ़िएगा तो आपकी समझदारी बहुत अच्छी होगी, लेखन शक्ति में वृद्धि होगा, समझदारी बढ़ेगा, विवेक शक्ति में वृद्धि होगा और आप अच्छा करेंगे। और मैं आज का लेक्चर यही क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।